मेरे बहनों और भाइयों, आज के दोहों में कबीरदास जी ने कामी क्रोधी मनुष्यों के बारे में बताकर उन्हें सतर्क किया है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल कोय कबीरा, जाति बरन कुल कोय। ये सभी दोहे साखियां कबीरदास जी की हैं। इनमें वे मनुष्य के दोषों और सच्ची भक्ति के मार्ग को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति काम वासना, क्रोध और लालच से भरा है, वो सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति वही कर सकता है जो वीर सूरमा हो और जाति, कुल, अहंकार सब छोड़ दे। सहकामी दीपक दशा, सीखे तेल निवास, कबीर हीरा संत जन, सहज सदा प्रकाश, कबीरा सहज सदा प्रकाश। कबीरदास जी कहते हैं, कामी व्यक्ति दीपक की तरह है जो तेल वासना पर निर्भर रहता है, लेकिन संत हीरे की तरह होते हैं जो अपने आप में चमकते हैं, अर्थात स्वयं प्रकाशमान हैं। काम क्रोध मद लोभी की जब लग घट में खान, कबीर मूरख पंडिता, दोनों एक समान, कबीरा दोनों एक समान। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हैं, तब तक मूर्ख और विद्वान पंडित दोनों समान हैं। वृंद कीरी नर नारी की जैसी आत्म घात, अज्ञानी माने नहीं, यही बात उत्पात, कबीरा यही बात उत्पात। अर्थात मनुष्य नर नारी एक छोटी सी बूंद वीर बीज से बना है, लेकिन अज्ञानी इस सच्चाई को नहीं जानता और व्यर्थ अहंकार करता है। कामी लज्जा ना करे, मोही अहलाद, नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वाद, कबीरा भूख न मांगे स्वाद। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी को न लज्जा होती है और न ही वो सही गलत सोचता है। जैसे नींद को बिस्तर की जरूरत नहीं होती और भूख स्वाद नहीं देखती, वैसे ही वासना में डूबा व्यक्ति विवेक खो देता है। कबीर जी इन दोहों में कहना चाहते हैं कि भक्ति के लिए मन की शुद्धि जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सबसे बड़े बाधक हैं। सच्चा संत वही है जो अंदर से निर्मल और अहंकार रहित हो, अर्थात मन साफ होगा तभी सच्ची भक्ति होगी। इसे एक बहुत छोटी सी कहानी में समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत कामी था, क्रोधी और लालची था। वो सोचता था कि वो बड़ा भक्त है। तभी एक संत ने उसे समझाया। संत ने कहा, जब तक मन में काम, क्रोध और लालच है, तब तक सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। संत ने उसे बताया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार, जाति और कुल का घमंड छोड़ दे। फिर संत ने उदाहरण दिया, कामी मनुष्य
दीपक की तरह है जो वासना के बिना नहीं जल सकता, लेकिन संत हीरे की तरह होते हैं जो अपने आप चमकते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि जब तक मन में बुराइयां हैं तब तक विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य का शरीर भी बहुत साधारण है, फिर भी लोग अहंकार करते हैं, यह अज्ञान है। अंत में संत ने कहा कि कामी व्यक्ति को न तो शर्म होती है और न समझ, वो अपनी इच्छाओं में ही डूबा रहता है। ये सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि सच्ची भक्ति के लिए मन को शुद्ध करना जरूरी है। कबीर जी के अनुसार काम, क्रोध, लोभ और अहंकार भक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐसे दोषों वाले व्यक्ति सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। सच्चा भक्त वही है जो जाति, कुल और अहंकार का त्याग कर दे। कबीर जी ने कामी व्यक्ति को दीपक और संत को हीरे के समान बताया है। जब तक मन में बुराइयां हैं तब तक विद्वान और मूर्ख समान हैं। इसलिए मन की शुद्धि और विनम्रता ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। कहता हूँ कही जात हूँ, माने नहीं गंवार, बैरागी बिरही कहा, कामी बार न पार, कबीरा कामी बार न पार। कबीर जी कहते हैं, मैं बार बार समझाता हूँ पर अज्ञानी नहीं मानता। कामी व्यक्ति चाहे गृहस्थ में हो या बैरागी, वो इस दोष से पार नहीं पा सकता। कामी को 30 दिन अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा, 6 ऋतु 12 मास, कबीरा 6 ऋतु 12 मास। कबीर जी कहते हैं, कुत्ता भी कुछ समय बाद शांत हो जाता है, लेकिन कामी मनुष्य साल भर वासना में ही डूबा रहता है। कामी अमीन भावई, विष को लेवै शोध, बुद्धि न भाजै जीव की, भाव ज्यों परमोद, कबीरा भाव ज्यों परमोद। अर्थात कामी व्यक्ति को अमृत अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, वो विष बुराई को ही अपनाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। काम कहर असवार है, सबको मारे धाय, कोई एक हरिजन उबरा, जाके नाम सहाय, कबीरा जाके नाम सहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि काम एक भयानक सवार शक्ति की तरह है जो सबको अपने वश में कर लेता है। बहुत कम लोग हैं जो इससे बच पाते हैं, वे जो भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। भग भोगय भग उपजे, भगते बचे न कोय, कहें कबीर भगते बचे, भक्त कहावे सोय, कबीरा भक्त कहावे सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि विषय भोग करने से वासना और बढ़ती है, इससे कोई नहीं बचता। कबीर कहते हैं, जो इससे बच जाए वही सच्चा भक्त कहलाता है। जैसे एक गांव में एक व्यक्ति था जो खुद को बड़ा ज्ञानी मानता था, लेकिन वो वासना में डूबा रहता था। एक दिन संत कबीर वहां आए
और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, कामी व्यक्ति चाहे साधु बने या गृहस्थ, वो भक्ति नहीं कर सकता। कुत्ता भी कुछ समय बाद शांत हो जाता है, पर कामी मनुष्य हमेशा वासना में डूबा रहता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग अच्छी बातों को छोड़कर बुराइयों को अपनाते हैं। काम एक ऐसी शक्ति है जो सबको अपने वश में कर लेती है, लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं वही इससे बचते रहते हैं। ये सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती समझ आई और उसने अपने मन को सुधारने का प्रयास किया। कबीर जी के अनुसार काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कामी व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो या साधु, वो भक्ति नहीं कर सकता। कामी मनुष्य अच्छी बातों को नहीं अपनाता और बुराइयों में ही फंसा रहता है। काम एक प्रबल शक्ति है जो सबको अपने वश में कर लेती है। केवल वही व्यक्ति इससे बच सकता है जो भगवान के नाम का सहारा लेता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो काम से बच जाए वही सच्चा भक्त है। कबीर जी इन दोहों से हमें संदेश देते हैं, वासना मनुष्य को कमजोर बनाती है। अच्छी संगति और भगवान का नाम ही रक्षा करते हैं। आत्म संयम ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मेरे बहनों और भाइयों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। इससे आगे कबीरदास जी के दोहे सुनने के लिए हमारे अगले एपिसोड कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित में सुने। जय श्री कृष्णा।